रहा है, गाड़ी नंबर 1276, उसे किसी भी हाल में रोकना है। हाँ समझे? हाँ ओके सर, रोकता हूँ। ओके चलो चलो। ए बैरिकेड्स के उधर दिख रहे, ये पब्लिक वाला उधर से चल। ये चला 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 निकाल, ये चला घेर डाल चला। ये गाड़ी का चल होकर चल, ये लेफ्ट जाओ, लेफ्ट गाड़ी छोड़ दो। ये चला निकाल रहा है, ये गाड़ी का चल चल, ये चल चल, ये बाबा ये जाना चला निकाल, चल निकल, चल 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 चल, हाँ थांबो रे चला चल। हाँ सर, नाकाबंदी कर दी है। सर स्कोडा लग रही है, ये बैरिकेड लगा, ये जल्दी कर, ये लाओ ना, ये तैयार है। नीचे उतरो, कम ऑन मूव इट फास्ट, बाहर निकलो, जल्दी करो, मैं आखिरी बार बोल रहा हूं, बाहर निकलो, कम ऑन मूव मूव। बत्ती बंद करो, नीचे उतर, मूव इट। तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम आका की बातों को समझ सको। उनकी बातों में जादू है, जादू, रूह खुश हो जाती है। तुम तो उनके चेहरे की तरफ देख भी नहीं सकते, इतनी चमक है उनके चेहरे पे
जैसे नूर बरसता है, नूर। आंखें टिकती नहीं हैं, दिल करता है कि बस देखते रहो, देखते रहो। उनकी बातें कोई भी सुनेगा ना, तुम भी तो जान देने को तैयार हो जाओगे, बिना किसी सवाल के। किसी की कोई बिसात, कोई औकात नहीं है उनके आगे। वो किताब की एक एक बातें बताते हैं जो तुम जैसों के समझ में नहीं आने वाली। इसलिए कि तुम काफिर हो, काफिर। दीन के लिए शमशीर उठाना पड़ता है, दीन खतरे में है। जहन्नुम की आग से बचना है तो जिहाद करना है, क्योंकि जहन्नुम की आग चलाती है तो बस चलाती ही रहती है। गुनाहों की तौबा कबूल होगी कि नहीं, मैं नहीं जानता था, लेकिन आका ने कहा जो मजहब और दीन की हिफाजत में अपनी जान गंवाता है उसका दर्जा बुलंद होता है। पत्थर, आका कहते हैं कि जो अल्लाह के लिए जान देता है, अल्लाह उसके गुनाहों को चाहे जितने भी घटिया क्यों ना हो मुआफ कर देता है। कोई सवाल जवाब नहीं होता है उससे। हे तुम क्या जानो, अल्लाह, रसूल, जिहाद, पता है जिहाद ही एक ऐसा रास्ता है जिसमें हमारी रूह की पाकीज़गी और नूरानियत बरकरार रहेगी। आका ने कहा शहादत के बाद फरिश्ते हमें सीधे जन्नत ले जाएंगे। जन्नत, कयामत में हमें शान से उठाया जाएगा और जन्नत में खूबसूरत हूरें होंगी, दूध और शहद की नदियां होंगी, जहां हमें उनसे नहलाया जाएगा। और ये सब सिर्फ उनके हक में आता है जो दीन के लिए जान गंवाता है, दीन के लिए। तुमको मजहब का इल्म कहां, खुदा की कसम। जिस दिन आका ने हमें इस काम के लिए चुना उसी दिन हमारी जिंदगी कामयाब हो गई। इस नेकी के बाद हम सीधे जन्नत जाएंगे। खुशी से झूम रहे थे हम। आका ने विदा करने से पहले कहा जाओ बच्चों, जाओ, तब तक मारते रहना जब तक जिस्म में जान है। तबाही मचा दो, खत्म कर दो मजहब के दुश्मनों को। शहादत के बाद तुम्हारे जिस्म से पाकीज़गी की खुशबू आएगी। आका ने फिर हमें अपने सीने से लगाया, दुआ दी और कहा अल्लाह हाफिज, परवरदिगार हमें हमारे मकसद में कामयाब करे। अगर जीत गए तो गाजी और कुर्बा हुए तो शहीद। आका ने कहा अल्लाह हमारे घरों की हिफाजत करेंगे। तुम्हारे लोगों को जिंदा कत्ल करने में जो मजा मिला, कसम से मादरचोद। देखकर रूह खुश हो गई। अभी क्या कर लोगे तुम्हारी हुकूमत? क्यों? बोलो बोलो।
क्या कर लोगे मुझे? लटका दोगे या सड़ा दोगे? लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं अपने साथियों के साथ रहना चाहता हूं। तेरा क्या जाएगा? रहने देना मुझे मेरे साथियों के साथ। तेरे साथियों के साथ रहना चाहता हूं। चल। तेरे के साथ रहना चाहता है ना तू? जन्नत छोड़। जन्नम का दरवाजा भी खटखटाया होगा ना इनकी रूह ने, तो वहां बैठे शैतान ने इनके गांड पर लात मारकर भगा दिया होगा। या अल्लाह! यहीं कहीं भटकती होगी उनकी रूहें, मैं तो नहीं देख पा रहा हूं, शायद तू देख सकेगा, तेरे अपने हैं। ये कौन है? क्या नाम है इसका? अब्दुल। अब्दुल। पूछ इन सबको क्या होता है जिहाद। पूछ, शायद अब समझ गए होंगे। 41 बार जिक्र आया है जिहाद का पाक किताब में, फिर भी तुम लोग नहीं समझे। तुम क्या समझते हो? सिर्फ तुमने और तुम्हारे आका ने कुरान पढ़ी है। हम सब लोग जाहिल हैं, हमारी कोई औकात नहीं, बिसात नहीं। क्या औकात है तेरे आका की? दर्स में तेरे आका ने यह नहीं बताया हुआ तो अशरफुल मखलूक है, यानी इंसान, खुदा की बेहतरीन तख्लीक। इंसान को बनाने के बाद सजदे करने का हुक्म दिया था खुदा ने फरिश्तों को, जानता है? तुम्हारे आका ने यह नहीं बताया कि जहन्नम की आग से बचने के लिए खुदा ने तौबा बनाई है। सच्चे दिल से अपने गुनाह की तौबा करता तो भी जन्नत तेरी थी। तेरे आका ने कुरान की इस नसीहत को तुझे नहीं बताया, कैसे बताता?
ये तो जिहाद का गाजर दिखाकर तुमसे ऐसी घिनौनी हरकत कैसे करवाता। उसने कहा इस्लाम खतरे में है, जिन पर आफत आ गई है, और तूने भून कर रख डाला मासूमों को। मादर चौध, उन मासूम बच्चों से और औरतों से कौन सा खतरा था तेरे मशरफ को? इस्लाम की नींव ही इंसानियत पे है, इसका तुझे इल्म ही नहीं, क्योंकि तू जाहिल है। ऐसे जिहाद के बाद तू समझता है तुम्हारी रूह पाकिज़ा और नूरानी रहेगी। एग्जॉस्ट चालू कर। देख इनके चेहरों को घिन आती है, घिन। सुन इनके जिस्म से आ रही शहादत की खुशबू को। मादर चोद, नाक क्यों बंद करता है? सुन सुन सुन, सुन 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 सुन, फरिश्ते आएंगे, शहद से पूरे नहलाएं। तुम्हारे आका ने इन लाशों को पहचानने से तक इनकार कर दिया। 2 गज जमीन तक नहीं मिली इन लाशों को। सारी दुनिया थूक रही। इसे कुर्बानी शहादत करता। शहादत देखने बाहर जाकर देख, जिन्होंने ना किसी का मजहब पूछा ना धर्म पूछा, अपने फर्ज पर कुर्बान हो गए। भगवान और अल्लाह की बनाई हुई कुदरत और इंसानियत की सलामती के लिए शहादत दे दी अपनी। सब लोग मातम मना रहे हैं उनके लिए, सबकी आंखों में आंसू है। उन्हें तो इस दुनिया में ही जन्नत मिल गई। इसे शहादत कहते हैं। तो खुशी से झूम उठा था ना जब तेरे आका ने इस काम के लिए तुझे चुना। एक बात बता, जिसको भी तूने मारा, कभी अपने ज़मीर से पूछा उनका गुनाह क्या है? ज़मीर, ज़मीर, ज़मीर जानता है? ज़मीर बच गए तो गाजी, नहीं तो शहीद। साले गीदड़, कफन के साथ साथ तेरी गांड पर शहादत का गाजर भी बांध दिया तेरे आका ने। तुझे यह नहीं बताया कि कयामत के रोज ऐसी घिनौनी हरकत करने वालों की सजा सबसे पहले होगी। ये मैं नहीं, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। उनके वादे, उनकी नसीहत ये जानता भी है तू? जिहाद को तुम जैसे गुमराहों ने तमाशा बना के रखा, तमाशा। करना है जिहाद तो करो, पहले अपने नफ्स के साथ, अपने दिल और दिमाग में पनपती हुई बुराइयों के साथ। वो है जिहाद, जिहादुल अकबर। एक बार कुरान ठीक से पढ़ता या सिर्फ पढ़ता तो भी समझ जाता मुसल्लम ईमान क्या होता है। अव्वल तो तुम मुसलमान हो ही नहीं। इस्लाम बहुत बड़ी चीज है, तुम्हारे जैसे लोग नहीं समझ पाएंगे। तेरे उम्र का बेटा है मेरा,